मान लो आपको एक कॉल आता है आपके किसी बहुत पुराने दोस्त का, जिसके साथ आपकी कभी लड़ाई हुई थी और फिर बाद में आप लोगों में दोस्ती हो गई। वो दोस्त आपसे कहता है कि भाई घूमने चलेगा। इस बात की पूरी संभावना होगी कि आप उसको मना कर दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्ती बहुत तगड़ी है नहीं, बहुत पुराना दोस्त था, एक बार लड़ाई भी उससे हुआ था। मगर अगर आपको कोई बहुत आपका खास दोस्त मैसेज करे कि भाई चाय पीने चलेगा, तो आप तुरंत उसको हाँ कर दोगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोस्ती एकदम तगड़ी होती है। परंतु इस दोस्ती शब्द को अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखें, तो हम लोग देखते हैं कि दोस्ती हमारी कहीं भी हो जाती है। मान लो कि आप कहीं टेम्पो वगैरह में कहीं बैठे हो, बगल में कोई और बैठा है जो कि आपके साथ का ही है, मतलब कि आप भी उसी कॉलेज के हो, वो भी उसी कॉलेज का है। आप लोगों का सीनियर और जूनियर वाला रिश्ता है। तो दोस्ती होगी, परंतु थोड़े समय के लिए होगी। जब टेम्पो में बैठे हो तब तक दोस्ती है। जैसे ही कॉलेज में आए, आप अलग अपने क्लास में, वो अपने अलग क्लास में। मान लो आप बीए क्लास में चले गए, वो एमए क्लास में चला गया। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट एलिमेंट नहीं, एक तरीके से कंपाउंड कह लो। कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि दूसरे कंपाउंड के साथ कुछ समय के लिए दोस्ती बैठाते हैं और फिर दूर भाग जाते हैं। इट जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ऐसे ही फोर्स को जो कि बहुत ही वीक होते हैं। आइए थोड़ा सा इसको डीप में देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक Na है और आपके पास एक Cl है। Na के अंतिम कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के अंतिम कोश में होता है लगभग 7 इलेक्ट्रॉन। नियम की अगर हम बात करें तो नियम केमिस्ट्री का ये कहता है कि भाई ये जो सोडियम, इसके पास लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। और ये क्लोरीन चाहेगा कि हमारा यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन हमको दे दे। तो Na वाला आएगा और इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन और बन जाता है NaCl, है ना। परंतु यहाँ पर बहुत खतरनाक, इसको चाहिए था, अरे इसको देना था किसी को और इसको किसी का लेना था। तो इसको देना था, इसको किसी का लेना था, तो घनघना के जो है इसमें कर्मकांड हो गया। परंतु अगर मान लो हम लोग बात करते हैं CH4 में, CH4 में C, इसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, H H H H। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ अलग सा पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एकदम इलेक्ट्रॉन दे नहीं देता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन बीच में आता है, इसका इलेक्ट्रॉन बीच में आता है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, C का, इसका। और ये जो है एक तरीके का सहसंयोजन आबंध बना लेते हैं, है ना। सहसंयोजन आबंध बना लेते हैं। यहाँ पर कौन सा बंध बनता है? आयनिक आबंध बनता है। यहाँ पर कौन सा आबंध बनता है? सहसंयोजन आबंध बनता है। एक और आबंध हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजन यौगिक। तो वहां पर सीधे क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे जाता है। खैर उसको हम लोग नहीं जाते हैं। अभी तक हमने देखा क्या? हमने देखा कि भाई इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। परंतु जस्ट सपोज आपके पास एक HF है, आपके पास एक इधर भी एक HF है। आप पाओगे कि ये जो बॉन्ड हमारे पास है, इसके बीच इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अगर नहीं पता है आपको विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई बात नहीं। भी मान लो कि फ्लोरीन ताकतवर आदमी होता है, इलेक्ट्रॉन पता नहीं खींच लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास आकार जो है वो कम होता है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। किससे खींचता है? हाइड्रोजन से खींच लेता है। तो इसके पास आता है हल्का सा माइनस का चार्ज, यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव का चार्ज, किस पर? हाइड्रोजन पर। F पर माइनस का चार्ज, F पर माइनस का चार्ज, H पर प्लस का चार्ज। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हल्का 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 एक फोर्स काम करने लगता है। यहाँ पर भी क्या था? एक फोर्स काम कर रहा था कि इसको देना था, इसको लेना था, तो जुड़ गए। तो ये बहुत मजबूत था। परंतु यहाँ पर हम लोग हल्का हल्का फोर्स देखते हैं, यानी कि वही टेम्पो वाली दोस्ती है ना, कि ये भी कॉलेज का, उसी कॉलेज का है, ये भी उसी कॉलेज का है। दोनों मान लो विद्यापीठ के हैं, है ना, दोनों विद्यापीठ के हैं या दोनों BHU के हैं, दोनों साथ में आए और प्लस माइनस जो है हल्का 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 बॉन्ड बन गया। जैसे कॉलेज पहुंचे अलग अलग हो गए, बहुत हल्का बॉन्ड बना। और यहाँ पर सिस्टम ही अलग है। यहाँ पर तो मान लो तुम्हारा, ये तुम हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंडिया है, दोनों मिले जो है काम हो गया। यहाँ पर जो सिस्टम हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं वंडर वाल फोर्स। यहाँ पर जो एक बल कार्यरत है उसको हम लोग कहते हैं वंडर वाल फोर्स। हमारा पेनमा कहाँ गया?
अच्छा, चलो भाई, तो लिखता हूं मैं वंडर वाल फोर्स। यहाँ पर कौन सा फोर्स है? वंडर वाल फोर्स है, बहुत हल्का फोर्स। ठीक है, कैसा फोर्स? बहुत हल्का फोर्स। यानी कि वंडर वॉल फोर्स क्या है? वंडर वॉल फोर्स क्या है? वंडर वॉल फोर्स आर वीक शॉर्ट रेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि केमिस्ट्री की भाषा में ये जो हल्का हल्का जो दो कॉलेज के हैं, टेम्पो में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब पूरा नहीं लिखूंगा, समय लग जाएगा, यहीं पर लिखा ही हुआ है तो पूरा क्या लिखने जाऊँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है ये, बिटवीन बिटवीन किसके बिटवीन? इसके बिटवीन तो होता ही है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग कॉलेज के होते हैं, टेम्पो में बैठे रहते हैं और थोड़ा थोड़ा बात होने लगता है, अलग अलग कॉलेज के हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कॉलेज का आदमी है और कोई अनपढ़ आदमी है, और वो अनपढ़ आदमी को भी ऐसा फील करा देता है कि वो भी पढ़ने वाला आदमी है ना। बात कुछ छिड़ जाती है धर्म पे, या फिर मोदी की बात छिड़ गई, तब तो फिर अनपढ़ व्यक्ति सबसे ज्यादा मोदी भी बोलेगा, है ना। और कॉलेज वाला समझ ही रहे हो, वो तो यूजीसी में बर्बाद है। खैर, बात उस पर नहीं आते हैं, यहाँ पर आते हैं कि भाई जो है एटम और मॉलिक्यूल्स दैट अकर ड्यू टू टेम्पररी चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि यही चीज हुआ ना भाई, इलेक्ट्रॉन हल्का सा उधर चला गया, इधर प्लस आ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के घटने पर इस तरह की जो फोर्स है वो काम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पर ज्यादा हो जाती है, मतलब कि मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये हमारे पास HF का अणु है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो एक तरीके से क्षेत्रफल कह लो, आयतन कह लो, कहाँ ज्यादा होगा। क्षेत्रफल मत, आयतन कह लो, कहाँ ज्यादा होगा। तो मैंने बोला ना कि इधर इलेक्ट्रॉन भाग आए हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? इधर इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से कह सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं ये वंडर वाल फोर्स? केमिस्ट्री में हम लोग कितने प्रकार से देखते हैं वंडर वाल फोर्स को? हम लोग देखते हैं, ये बीएससी में आया है 2025 में, और 2023 में ये विद्यापीठ में आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका परिभाषा लिखने को आया रहा। कितने प्रकार के हैं? एक तो ये है, ये और ये दोनों ही सेम कॉलेज के हैं, तो इसको डाइपोल कहते हैं, इसको डाइपोल कहते हैं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल हमने क्लास 12th में पढ़ा था कि अगर मान लो ऐसे कोई चीज है, इधर 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 माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस डेल्टा है, इधर माइनस डेल्टा है, इधर प्लस डेल्टा है। तो माइनस प्लस का खेल अगर चलता है और इसके बीच में बहुत शॉर्ट लेंथ होती है, तो उसको हम लोग डाइपोल बोल देते हैं। तो क्या है भाई, हम लोग पहला वाला पढ़ते हैं, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड पर देखते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयन डाइपोल, मतलब कि एक तरफ आयन कोई रहेगा जैसे कि NaCl रहेगा, और एक तरफ कोई डाइपोल रहेगा। ठीक है, दूसरी बार हम लोग क्या देख रहे हैं, एक और हम लोग देखेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब वही यूजीसी वाला। और यूजीसी कह रहा हूं मैं, एक तरफ कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठा है और एक तरफ कोई बैठा है, कौन? कॉलेज का बंदा। तो कॉलेज का बंदा और उसके बीच में कुछ बंद बन गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरएक्शन। ठीक है, अंत में हम लोग देखेंगे लंदन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन। डिस्परिशन लिख दिया जी मैंने, लंदन डिस्पर्सन। तो ये कहानी हमारे पास 4 है, इसी 4 को इस पूरे वीडियो में देखेंगे और आपको समझ में आ चुका है कि क्या करना है हमको। लंदन को छोड़ के बाकी 3 समझ में आ ही गया होगा। पहले में डाइपोल डाइपोल सेम कॉलेज के, दूसरे में आयन डाइपोल मतलब कि एक आयन और एक डाइपोल, मतलब कि एक तो अनपढ़ आदमी, एक डाइपोल वाला मतलब कॉलेज वाला,
यहाँ पर क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस में हम लोग अनपढ़ वाला ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कॉलेज वाला है, एक तरफ अनपढ़ व्यक्ति है, और दोनों जब पास में आए तो उन दोनों के बीच में ऐसा बंध बन गया कि जो अनपढ़ है वो तेज हो गया और जो कॉलेज वाला गधा हो गया। क्यों? क्योंकि मुद्दा किस कौन सा था? यूजीसी का मुद्दा था, और धर्म का मुद्दा था, और सरकार का मुद्दा था। सरकार के बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको कोई अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा बता देगा, अब कॉलेज वाले व्यक्ति नहीं बता पाएंगे। तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक प्रेरणा देख लिए, यहाँ पे इंड्यूस हमने देखा, प्रेरित हो गया उन दोनों, प्रेरण हो गया उन दोनों के बीच में एक तरीके से। कैसे प्रेरण हो गया? एक तरफ बैठा है अनपढ़, एक तरफ कॉलेज वाला, बात हुई सरकार अच्छी है बेकार है, ये बोलेगा यूजीसी के मुद्दे पर, और ये जो अनपढ़ व्यक्ति है इसको पता है कि इसको खाना चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको कंबल चाहिए, इसको घर चाहिए, इसको टैक्स जो है वो इतना बढ़ गया है, वो उसको ध्यान देना है, तो ये उस पर बात करेगा और ये बोलेगा यूजीसी यूजीसी यूजीसी। तो वहाँ पर जब बात होगा तो हम देखेंगे कि अनपढ़ वाला व्यक्ति जो है वो कॉलेज वाला की तरह लगेगा, और कॉलेज वाला जो है वो अनपढ़ प्रतीत होगा वहाँ पे। तो एक तरीके से इसको ऐसे देख लो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब कि आयन मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि कोई बहुत एजुकेटेड बंदा है, और डाइपोल मतलब कॉलेज का बंदा, तो बहुत तेज बंदा है, कोई मान लो कहीं पर 10 करोड़ का कोई जॉब करता है, 10 करोड़ पर एनम का, और बगल में कॉलेज वाला बैठ गया। तो जब उन दोनों साथ में बैठेंगे तो कुछ बातें बातें होंगी, इंटरेक्शन होगा ना, उस इंटरेक्शन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हमने क्या देखा था? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हमने क्या देखा था कि दो डाइपोल आपस में आते हैं तो ये इंटरेक्शन होता है ना। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, बिटवीन किसके बिटवीन? डाइपोल के बिटवीन। तो भाई लिख दो यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग, ये वी है, वी हैविंग परमानेंट डियापोल, अब डिया नहीं डाइपोल, डियापोल डाइपोल, ठीक है। चलो भाई अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में सेम चीज यही लिख देता हूँ यहाँ पे, एच एफ एच एफ एच एफ एच एफ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। घर 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 घर। चलो भाई, तो ये हमारे पास हो गया कहानी। आगे हम लोग देखने वाले हैं ये कंप्लीट, अब इसको देखते हैं, मतलब कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन को। आयन डाइपोल में क्या होगा भाई? आयन डाइपोल में एक तरफ आयन होगा, एक तरफ डाइपोल होगा, और हम लोग देखेंगे कि उन दोनों के बीच में कुछ कर्मकांड होगा, और क्या। चलो भाई देखते हैं आयन डाइपोल क्या है। मैंने बोला आयन डाइपोल, आयन डाइपोल मतलब कि एक तरफ कोई आयन ले लो, NaCl ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, NaCl ले लो, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास Na है, इधर Cl है, ठीक है भाई। क्या ये डाइपोल है? तो इसको डाइपोल नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो है ये आयनिक बंध है, तो बहुत खतरनाक तरीके से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो डाइपोल में क्या होता है? डाइपोल में हल्का हल्का चार्ज होता है, यार बड़ा खतरनाक चार्ज है। खतरनाक क्या कहो, खतरनाक तरह से बंधे हुए हैं दोनों, तो इसको हम लोग डाइपोल नहीं कहेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम लोग कहेंगे केवल एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। सो मैं बोला आयन, फिर बोला डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कि आकर्षण, एक तरीके से अंतर आकर्षण। तो डाइपोल मतलब कि कोई डाइपोल ले लो, जैसे कि अगर हम लोग O लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर प्लस होता है। तो H2O क्या है? एक प्रकार का डाइपोल है, ठीक है। चलो भाई, हमने क्या किया, पानी लिया, उसमें डाल दिया NaCl और H2O डाल दिया है, ठीक है। पानी के अंदर क्या हो रहा है? पानी के अंदर क्या हो रहा है? ये रहा हमारे पास H, ये रहा हमारे पास O, ये हमारे पास H, O H H, हल्का प्लस हल्का माइनस चार्ज यहाँ पर होता है, हल्का माइनस चार्ज। NaCl जब अंदर जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। टूटने पर क्या होगा? ये रहा Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस। तो हुआ क्या? Na प्लस आके इसे जो है हल्का हल्का अट्रैक्शन बनाएगा, ठीक है, हल्का हल्का अट्रैक्शन बना लेगा, और काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। NaCl अमीर आदमी था, जो कि कॉलेज की पढ़ाई करके मस्त एकदम बैठा हुआ था,
H2O जो है वो कॉलेज का आदमी था, दोनों टेम्पो में बैठे और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तो भाई दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितना भी आपको लिखना है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, बाकी लंदन फोर्स हो, डाइपोल हो, इसमें हो, शुरुआत ही आपको डेफिनेशन में इससे करना है कि डाइपोल डाइपोल जो कुछ भी है, दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। इतना तो रट के जाना ही पड़ेगा आपको, इतना रट लो और बाकी जो दो शब्द दिए हुए हैं उसको चाप दो, बिटवीन आयन एंड डाइपोल। परंतु मैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ढंग से लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा बिटवीन फुल्ली चार्ज्ड आयन, फुल्ली चार्ज्ड आयन, फुल्ली चार्ज्ड आयन एंड अ डाइपोल, एंड अ डाइपोल। क्या एग्जांपल में बताने की जरूरत है? एग्जांपल में बता दो भाई, क्या दिक्कत है? NaCl एंड H2O क्या होगा भाई? O है, H है, H है, H है, H है, H है, ऐसे है, प्लस है, Na इधर लिख दो, Na यहाँ कर दो, डर डर डर, ठीक है। चलो भाई थोड़ा ढंग से, थोड़ा ढंग से, चलो भाई हल्का हल्का अट्रैक्शन हो गया। अब आते हैं डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि एक डाइपोल ने इंड्यूस्ड कर दिया, प्रेरित कर दिया, ठीक है, इंड्यूस्ड कर दिया, प्रेरित कर दिया। इसमें क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है वही अनपढ़ व्यक्ति और उसकी कहानी। एक तरफ बड़का है हमारे पास HF या फिर HCl, कुछ भी ले लो, एक तरफ ले लो H2 ले लो, H O2 भी ले सकते हो, O डबल बॉन्ड O, N2 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर हम लोग इसको इससे करीब लाएंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देखिए इधर इधर है, दोनों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज एकदम मस्त तरीके से बटा हुआ है। परंतु जैसे यहाँ पर पास लाएंगे इसको माइनस प्लस, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेंगे इधर, अरे सॉरी, इसके इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उधर। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, ठीक है। रिपल्सन मतलब ऐसे, रिपल्सन ऐसे नहीं, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन के फलस्वरूप होता क्या है? रिपल्सन के फलस्वरूप ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो H2 कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इलेक्ट्रॉन उधर भागना शुरू कर देंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उधर भागना शुरू करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम वाले स्थान को प्लस, ज्यादा वाले को माइनस, तो कम वाले को प्लस, ज्यादा वाले को माइनस, तो क्या ये डाइपोल नहीं बन गया? डाइपोल नहीं बन गया? डाइपोल बन गया ना, तो लिख दो भाई डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब कि इंड्यूस्ड हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई बहुत खच्चड़ आदमी था, कोई बैक बेंचर था मान लो, वो टॉपर के पास गया और बैक बेंचर टॉपर के पास जाके टॉपर को बैक बेंचर बना दिया, खत्म कहानी। दिस इज द वीक अट्रैक्शन वेयर अ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड अ टेम्पररी डाइपोल, डियापोल दे रहा हूं मैं बार बार, डाइपोल in a non-polar molecule by distorting its electron cloud, by distorting मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो है वो डिस्टॉर्ट करके क्या बना दिया? टेम्पररी डाइपोल बना दिया। जैसे ये दूर जाएगा अपने मस्त तरीके से गोला बन जाएगा, परंतु अभी ये कैसा है? ऐसा बन गया, ऐसा, इधर H इधर H, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर कम इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी है इसकी। कैसे है इसकी कहानी? इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ इसको। एग्जाम्पल ऐसा बन जाएगा हमारे पास कि ये रहा हमारे पास HF, ये रहा हमारे पास गोला H2, इस तरीके से लिखो ना, H दोनों करीब में आए तो क्या हो गया? HF इधर था जिसके पास था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी क्या हो गया? H हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव। चलो भाई, तो ये एग्जांपल हमारा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं लंदन फोर्स पे। लंदन क्या है भाई? ठीक है, लंदन को भी देख लेते हैं। ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट के नाम पे रखा होगा और क्या, लंदन इसको जो है डिस्क्राइब किए होंगे,
तो आ गया उनके नाम पे। लंदन डाइपोल या सॉरी लंदन डिस्पर्सन जो है हमारे पास, ये थोड़ा गंदा है। गंदा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ गंदगी ये होती है ना कि यहाँ पर हम लोग टेम्पो में बैठा नहीं रहे हैं किसी को। यहाँ पर एक कोई एटम है और वो अपने से ही नाच के जो है अपने मन में डाइपोल बन जा रहा है। ऐसा भी होता है। इसको लंदन ने डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे एटम भी हैं हमारे पास कभी कभी कुछ टेम्पररी बहुत कम समय के लिए कि He है या फिर H2 ले लो, कुछ भी ले लो, O2 ले लो, है ना, O2 ले लो और ऐसे है, ये कुछ इस प्रकार से है। हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ठीक है। अब घूमते घूमते कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बस हो गया, क्रिएट हो गया ना डाइपोल। बस अब इसके बगल में कोई होगा कुछ ऐसे करके तो इसका अट्रैक्शन हो जाएगा। बस यही कहानी है। लंदन डिस्पर्सन फोर्स आर द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए कर्मकांड हो रहा है, बहुत ही कम समय के लिए दोनों में कुछ हो रहा है, तो बहुत ही वीक फोर्स है, बहुत ही वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल्स। पोलर हो या नॉन पोलर हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो, ये क्रिएट होता है ड्यू टू द टेम्पररी क्रिएट्स तरीका डियापोल बार बार कर दे रहा हूँ, डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल यहाँ पर क्या हुआ भाई, चाहो देखते हैं क्या हुआ। जस्ट सपोज हमारे पास ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये मान लो He का है, हीलियम का ये एटम है। दोनों करीब में आए और कुछ समय के लिए हम लोग देखते हैं कि ये कुछ ऐसा हो गया। कैसा हो गया? कुछ ऐसा हो गया। प्लस माइनस ऐसा हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग लंदन डिस्पर्सन, कि जो है बहुत ही कम समय के लिए ड्यू टू द टेम्पररी क्रिएट्स डाइपोल इट फोर्स इज वर्क। Okay, so London dispersion force are the weakest intermolecular force that exists between all molecules due to the temporary create dipole। तो ये पूरी कहानी है वंडर वाल बल की, जहां पर की जो कर्म कांड है वो बहुत ही धीमे समय के लिए होता है, ठीक है। तो इस कहानी में हम लोग ने देखा बहुत ही वीकेस्ट फोर्स वंडर वाल फोर्स के बारे में, जो कि बीएससी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पूछा भी है, 2023 में पूछा है। तो अब समय भी खत्म होने वाला है हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।